भी बहुत सारे करोड़ों बच्चे हैं जो आपका अभी इंस्टाग्राम को दिन में 6 घंटे चला लेंगे। उनका डेली का वॉच टाइम तुम देखोगे मोबाइल में तो जाके तो 5-6 घंटे इंस्टाग्राम ही चला लेंगे। तो अपने ऊपर गर्व करो कि आप उस अच्छे वर्ग में से एक हैं जो अपने जीवन को संवारने में लगे हुए हैं, ठीक है? और नहीं तो हमारे पास तो 1-2 मैसेज आ रहे थे उस वीडियो के ऊपर, आप समझ गए होंगे, है ना? मतलब लोग सोचने और समझने को तैयार ही नहीं है। उनको मुद्दा ये लग रहा है कि अखिलेश यादव जी मुद्दा है, अनिरुद्धाचार्य जी मुद्दा है। मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा आपको पढ़ना पड़ेगा ना, सनातन व्यवस्था को दयानंद सरस्वती जी क्या कहते थे, उन्होंने क्या कहा है। अच्छा आप एक बात बताओ, अनिरुद्धाचार्य महाराज जब प्रेमानंद महाराज के पास गए थे, प्रेमानंद महाराज जी को सुनते हो तुम? कभी भी आपको लगा उनकी बातों में कि उन्होंने कोई चमत्कार जैसी बात की हो? वो सत्य पर बात करते हैं ना, वो विज्ञान को भी मानते हैं, वो टेक्नोलॉजी को भी मानते हैं, वो कहते हैं कि आस्था रखिए, तो वो लोगों को गाइड करते हैं। तो अनिरुद्धाचार्य महाराज जब उनके पास में गए तो उन्होंने स्पेशली गाइड किया था उनको कि जिस बात को तुम नहीं जानते उसका उत्तर नहीं देना। अब कुछ लोग मेरे पास क्लिप भेज रहे हैं, अरे भैया आपने बात नहीं सुनी। अरे भैया मैंने पूरी बात सुनी है, तुमने पूरी बात नहीं सुनी। पहली बार में उन्होंने जवाब दिया था, पहली बार में जवाब क्या दिया था, पहली बार में जवाब दिया था उन्होंने वासुदेव। जब दोबारा सवाल पूछा गया तो नाम बदल दिया कन्हैया। अब गलती भी ना माने, बात धर्म की है ही नहीं। बात यह कि आप मुझसे पूछे गांधी का जन्म कब हुआ था, गांधी जी का जन्म हम कहेंगे आपसे 3 अक्टूबर को हुआ भैया, तो आप कहोगे नहीं भैया आपसे गलती हुई है। या पहले हम आपको 2 अक्टूबर बता दें सही तारीख और फिर 3 अक्टूबर बता दें, फिर हम क्या कहेंगे भैया हमको पता नहीं है। तो प्रेमानंद जी महाराज ने उनको यही समझाया कि जब कोई सवाल रहे ना पता हो तो मना कर दो। अब तुम मिसगाइड कर रहे हो लोगों को। 1 अगस्त पूरा समुद्र पी गए थे अंग्रेज, इसीलिए भाग गए इस देश से क्योंकि 15 अगस्त आ गए। अंग्रेजों ने कहा भागो 15 अगस्त है। तो इस देश को आज़ाद कराने के लिए 6.5 लाख शहीदों का योगदान है। तो जब आप इस बात को कह देते हैं कि अंग्रेज 15 अगस्त से भाग गए तो हम उन शहीदों को, उन क्रांतिकारियों को बहुत छोटा कर देते हैं। आप मुझे बता रहे हैं भैया ये तो संतों के पक्ष की बात नहीं। संत समझते हो तुम किसको कहते हैं? संत उसको बोलते हैं इसका सत्य के साथ अंत हो जाए। प्रेमानंद महाराज सत्य की बात करने वाले व्यक्ति, हर किसी को आप संत बना लेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी? आपके पास कोई पैमाना है क्या तय करने का? और फिर सबकी अपनी अभिव्यक्ति है। ऐसा मत करिए ना जैसा प्रदेश में किया जा रहा है। एक टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया, पहले तो अभिव्यक्ति थी सबके पास में। भगत सिंह जी ने अंग्रेजी राज में लिखा मैं नास्तिक क्यों हूं, उन्होंने प्रमाण दिया, उन्होंने कहा मैं ईश्वर को नहीं मानता। इसका मतलब ये थोड़ी ब्रिटिश सरकार उनको इस बात के लिए फांसी दे देगी। उनको फांसी हुई राजनीतिक कारणों की वजह से। तो अभिव्यक्ति को रखिए, थोड़ा विचार करिए, सोचिए, समझिए, है ना? और नहीं समझोगे और नहीं सोचना चाहते हो तुम्हारी मर्जी है। दुनिया में सब व्यक्ति सही रास्ते पर नहीं चलते हैं, दुनिया में सारे लोग अच्छे नहीं हो सकते, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और हम चाहे बेशक कितनी भी अच्छी बातें कर लें, वो कल्पना से परे की चीज़ें हैं, एकदम परे की। दयानंद सरस्वती जी जब सनातन का प्रचार कर रहे थे, आप जानते हो उन्होंने क्या प्रयास किए हैं इस देश में सनातन व्यवस्था को बहुत ज़बरदस्त करने के लिए? उन्होंने कहा था कि आपको झूठे चमत्कारों पर प्रहार करना होगा, झूठे चमत्कारों पर, तब आप एक देश बनाएंगे। अगर आप पॉलिटिशियंस के चक्कर में आकर के ये सोचने लगे ना कि नहीं सिर्फ देश जो है एक धर्म का होगा, तो मेरे दोस्त ये मूल्य गलत हैं। पाकिस्तान ने अपना देश, अगर आप पॉलिटिशियंस के चक्कर में आकर के ये सोचने लगे ना कि नहीं सिर्फ देश जो है एक धर्म का होगा, तो मेरे दोस्त ये मूल्य गलत हैं। पाकिस्तान ने अपना देश धर्म के आधार पर ही बनाया। क्या पाकिस्तान के लोगों को खुशहाली मिली एक धर्म को केंद्रित कर करके, बाकी धर्मों को नीचा करके? क्या मिला? अब सत्य की बात करने को तैयार नहीं है, बोलेंगे भैया हमको तो इंजेक्टिव इस तरह से किया गया है। पढ़ना इसको आप, सत्यार्थ प्रकाश को, एकादश समोल्लास, क्योंकि वहाँ अध्याय को समोल्लास कहा गया है। दयानंद सरस्वती जी ने कहा था आपका चमत्कार दिखाकर धर्म का प्रचार करना मूर्खता है। ईश्वर नियमबद्ध हैं और उनका जो कार्य होता है ना वो सदा कारण सिद्ध होता है। अब पढ़े जिंदगी तो बीत गई इंस्टाग्राम चलाते हुए, तो पता कहाँ से चलेगा? अच्छे लोगों को फॉलो करिए, अच्छे लोगों को सुनिए, और जब कोई व्यक्ति सही बात नहीं करता थोड़ा विरोध करना सीखिए। यही शिक्षा है। ऐसे नहीं एक बहती धारा में सवार हो गए और फिर सबका विरोध करिए। हम हमेशा अपनी कक्षाओं में कहते रहे हैं ये ईसाई लोग जो जल छिड़कते हैं चर्चों में जाकर के, ये पाखंड है। हमने हमेशा कहा, छांगुर बाबा ने क्या किया यूपी में? तुम लगे रहे ना अंगूठी बनवाने के चक्कर में, धर्मांतरण के चक्कर में फंसे गए जमालुद्दीन, छांगुर बाबा। तो ये ऐसा नहीं है किसी एक धर्म में, ये सभी धर्मों में है, हर एक धर्म में इन लोगों का नेटवर्क है। आओ आगे। तो क्या बोला हिंदू, फटाफट से आंसर करेंगे भैया। टीचर्स भी अगर पॉलिटिक्स की बात करेंगे, क्यों टीचर की पॉलिटिक्स की बात नहीं कर सकते? ऐसा तुमने क्यों तय कर दिया? एक अध्यापक को इस देश के भूगोल, इस देश के इतिहास और इस देश की राजनीति में इंटरेस्टेड होना चाहिए। आचार्य चाणक्य एक अध्यापक थे, उन्होंने इस देश के बारे में विचार किया और इस देश की राजनीति पर पुस्तक लिखी, अर्थशास्त्र। आज दुनिया उसको फॉलो करती है। एक टीचर अगर राजनीति में इंटरेस्ट ना लेता तो आपको अर्थशास्त्र ना मिल पाता। अब पूरी दुनिया जिस व्यवस्था को अपना रही है कि देश कैसे चल रहे हैं, वो व्यवस्था ना मिल पाती। अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए मेरे दोस्त, आप अभी सीमित ज्ञान में हैं, आपको करना ही होगा। और मैं आपसे प्रार्थना भी करूंगा कि आप करें, खुद को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। एक बच्चे ने तो ये तक भी लिखा है, तुम्हें बताऊं, उसने कहा कि ये समाजवादी पार्टी के प्रशंसक हैं। तो कौन सी बड़ी बात हो गई इसमें? आप भी तो किसी ना किसी पार्टी के प्रशंसक होंगे। तो हम देश में ये माहौल नहीं बना सकते ना, अच्छा ये मेरी वाली पार्टी को वोट नहीं देता तो ये व्यक्ति गलत है, हम जिस पार्टी को वोट देते हैं तो हम ही ठीक हैं। ये तो दोस्त हमारे देश का संविधान नहीं सिखाता। और कम से कम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को तो ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। मत देना व्यक्ति का अपना अधिकार है, और आप किसी एक एजेंडे पर किसी पार्टी की तुलना यदि करोगे तो आपको सब एक जैसे दिखेंगे दोस्त।
सबके अंदर खामियां तुमको निकलेंगी। ज़्यादातर नेता इस देश के अपराधों में संलिप्त मिलेंगे आपको, तो वो तो सबका व्यक्तिगत विषय है। अब आप कहें, आप में से कोई एक साथी कहे कि मैं कांग्रेस का समर्थक हूँ, तो अच्छी बात है, वो उसका निजी विषय है, उसने उसके बारे में मंथन किया होगा, चिंतन किया होगा। कोई बोले मैं बीजेपी को वोट देता हूँ, तो अच्छी बात है, वो उसका विषय है। कोई बोले मैं समाजवादी पार्टी को, कोई बोले मैं आजाद समाज पार्टी को वोट दूंगा, कोई बोले मैं बसपा को वोट दूंगा, कोई आम आदमी पार्टी को वोट देगा, तो वो उनका निजी विषय है। अब ऐसा थोड़ी ना तुम किसी को ये बोलोगे नहीं जी भैया ये हमारी वाली विचारधारा के समर्थक नहीं है, तो ये गलत है, ये तो ह्यूमन वैल्यूज नहीं है। चलें आगे। इनके